श्री गणेशाय नमः। दोस्तों 2025 में गणेश चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व, बहुत ही प्यारा सा दिन, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था वह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम गणेश जी की स्थापना भी करते हैं। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर हमें गणेश चतुर्थी के दिन कुछ अचूक उपाय करने चाहिए जो हम इसी दिन करते हैं। साल में एक दिन ही गणेश चतुर्थी का दिन आता है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा उपाय करना है जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए, गणेश चतुर्थी का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन हम यह उपाय करने से हमारे घर में धन सुख संपदा की जो है वो बढ़ोतरी होती है और सुख संपदा की कभी कमी नहीं होती है। तो यह एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने घर में शुभ और लाभ लिखते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन ही हमें अपने घर में शुभ और लाभ लिखा जाता है, उस दिन लिखा जाता है। तो कैसे लिखना है, क्या करना है, ये संपूर्ण नियम मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देखिए, अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो गणेश चतुर्थी पड़ी है ये बुधवार के दिन ही पड़ी है, जो गणेश जी का ही दिन भी होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है इस बार। तो इस दिन अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तो आप शुभ लाभ लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना नहीं करते, नई मूर्ति नहीं लाते, तो आपने अपने मंदिर में जहां पर भी फोटो रखा है या मूर्ति रखी है वहां पर आपको क्या करना है, शुभ और लाभ लिखना है। अब कैसे लिखना है ये जान लेते हैं। देखिए, इसके लिए या तो आप चंदन ले लीजिए या हल्दी ले लीजिए। हल्दी से लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप चाहे तो पाउडर वाली हल्दी ले लीजिए या फिर गांठ वाली हल्दी लेकर उसको पीस कर आप उससे लिख लीजिए। आपको जो भी लेना है वो पेस्ट फॉर्म में ही लेना है। या तो फिर आप चंदन से लिखिए या रोली से लिखिए या अबीर गुलाल से लिख लीजिए। किसी भी चीज से आपको शुभ लाभ लिखना है। जहां पर आपके मंदिर में भगवान गणेश जी को आपने विराजमान किया है वहीं पर आपको लिखना है। उसके जैसे आपने गणेश जी को बीच में विराजमान किया या जहां पर भी ऐसे फोटो लगाई है तो उसके एक साइड शुभ और एक साइड आपको लाभ लिखना है। इससे क्या होगा कि पंडित जी बताते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और जो भी यह कार्य करता है गणेश चतुर्थी के दिन उसके घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। तो आप यह कार्य जरूर करिएगा। बहुत ही छोटा सा कार्य है। अब बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि मैं जो है यहाँ पर शुभ लाभ लिख पाऊं। तो उसके लिए पंडित जी ने बताया कि वो क्या करें कि फोटो के दोनों तरफ जो है इस तरह से बिंदी लगा दें, रिद्धि और सिद्धि के नाम से, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि भी माता लक्ष्मी के ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो इसलिए आप रिद्धि सिद्धि के नाम से लगा देंगे तो भी आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये हमारा पहला उपाय था। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा उपाय पंडित जी ने यहाँ पर क्या बताया है जो हमें चतुर्थी तिथि के दिन करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो यहाँ पर हमें करना है कार्य सिद्धि के लिए। देखिए, जैसे हम किसी भी कार्य के लिए आपके घर से कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाता है और उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, जैसे बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आते, या कोई नौकरी के लिए जा रहा है उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या किसी भी अच्छे शुभ कार्य के लिए विवाह के लिए जा रहे हैं, विवाह में लेट हो रहा है, कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आप इस चतुर्थी को जो है यह उपाय जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी अनाज लेना है। अनाज आप कोई भी ले सकते हैं, गेहूं, चावल, मूंग, कुछ भी, कोई भी आपको एक अनाज लेना है। अब अनाज आपको दोने में चाहे तो आप ले लीजिए दोना बनाकर, या फिर कटोरी में ले लीजिए, या आपकी पूरी इच्छा पर निर्भर करता है। और आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है। जल में गंगा जल आप पहले से डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आपके घर के मंदिर में, या आपको कहीं नहीं जाना है, अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो ठीक है, वैसे मंदिर में ये उपाय नहीं करना है। आपको अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को करना है जहां पर आप पूजा रोज की करते हैं। तो वहां पर गणेश जी की अगर फोटो है या मूर्ति है, जो भी कुछ है, आपको यह उपाय वहीं पर करना है।
तो देखिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो दाहिने हाथ की तरफ, जो दाहिने तरफ आप होगा वहां पर एक लोटा जल रखेंगे। जो आपने जो लोटे में जल लिया है वो जल आपको दाहिने हाथ की तरफ रखना है, और जो आपने अनाज लिया है दोने में या कटोरी में, उसको आपको अपने बाईं तरफ रख देना है, भगवान जी के तस्वीर की बाईं तरफ या मूर्ति के बाईं तरफ रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, धूप दीप दिखाकर आपको, मतलब आप दिया वगैरह जला लीजिएगा। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा, हे विघ्नहर्ता, हमारी ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, हमारा कार्य नहीं बनता है या हमारे बच्चे असफल हो जा रहे हैं, तो आप इस तरह से भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने जल का लोटा रखा है, उस जल के लोटे का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दीजिएगा। पूरे घर में आपको जल का छिड़काव करना है। उसके बाद क्या करना है, जो अनाज आपने रखा है उस अनाज को संभाल कर आप रख लीजिएगा अपने पास। और जब भी आपके घर से कोई भी अच्छे कार्य के लिए जाए, जैसे मान लीजिए कार्य नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे वो अनाज, थोड़ा सा अनाज आप दे दीजिएगा, वो साथ में लेकर जाएगा, उसका कार्य अवश्य बन जाएगा। क्योंकि अगर गणेश जी की कृपा रही तो आपके कभी कार्यों में किसी भी बाधा नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ। यहाँ पे तीसरा उपाय हमें किस चीज के लिए करना है, तो यहाँ पर मैं जो तीसरा उपाय बताने वाली हूँ वो बीमारी के लिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से बीमार है या उसकी बीमारी सही नहीं होती, आप दिखा दिखा के परेशान हो गए, तो आप चतुर्थी तिथि के दिन यह उपाय जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 दाने चावल के लेने हैं। चावल के दाने जो होंगे वो अक्खा चावल होगा, टूटा फूटा चावल यहाँ पर आपको नहीं लेना है। और 1 लोटा जल लेना है। जल में पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद अपने घर का शुद्ध जल डालिएगा। क्योंकि जब भी देखिए हम बीमारी का उपाय करते हैं, रोग से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं, तो हम उसमें गंगा जल जरूर मिलाते हैं। अब इसे लेकर आपको कहाँ जाना है, महादेव के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में। मुख किधर होगा आपका, उत्तर दिशा की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि भोलेनाथ के शिवलिंग में उनका पूरा परिवार रहता है, तो जो गणेश जी का स्थान होता है वहीं पर हम 7 दाने चावल के पहले चढ़ाएंगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए। जो व्यक्ति बीमार है वो 7 दाने चावल के हम उस व्यक्ति के नाम से चढ़ा देंगे। उसके बाद गणेश जी के स्थान पर ही जो हम जल का लोटा लिए हैं गंगा जल मिलाकर, वहां पर कुंदकेश्वर, देखिए जब भी हम बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं, रोग का कोई भी उपाय करते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे बप्पा, हमारे घर में जो भी बीमारी, कष्ट, परेशानी है वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। गणपति बप्पा मौर्य।